हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज़ में 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने वीडियो अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इसमें हम 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10,000 क्वेश्चन का ये निचोड़ है, जिसमें से 1000 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसमें से संभावना है कि 90+ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप चाहे इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जेनी कैलीपर क्या है? तो जेनी कैलीपर क्या है? इट इज़ यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। तो जेनी कैलीपर का प्रयोग राउंड बार के सेंटर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड क्या होती है दोस्तों? स्क्रू थ्रेड दैट ट्रांसमिट पावर एंड हैज़ इट्स फेस नियरली एट राइट एंगल टू द मेजर एक्सिस। स्क्वायर थ्रेड क्या होता है? मेनली इसका एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर थ्रेड, और इसका प्रयोग भारी जॉब को उठाने के लिए किया जाता है। तो स्क्वायर थ्रेड क्या है? स्क्रू थ्रेड एक प्रकार का स्क्रू थ्रेड है दैट ट्रांसमिट पावर, जिसका प्रयोग पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। एंड हिज फेस नियरली एट राइट एंगल, यानी कि इसका फेस 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री ये हो गया फेस एट द मेजर एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस के 90 डिग्री पे ही होता है, परपेंडिकुलर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही है आपकी काफ़ी थ्रेड होती है, एक्मी थ्रेड, नकल थ्रेड, तो बहुत टाइप की थ्रेड है। नकल थ्रेड 0 एंगल पे होता है, और हमारा एक्मी थ्रेड 29 डिग्री। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ कट इन ड्रिलिंग मशीन इज 1/2 ऑफ द डायमीटर। यानी कि जो डेप्थ कट दिया जाता है ड्रिलिंग में, वो कितना होता है? आधा होता है ड्रिल डायमीटर के। जैसे ड्रिल का डायमीटर 10 है, तो इसका जो हाफ कट होगा वो 5 mm का होगा। अगर 10 mm का है इसका डाया, तो इसका जो ड्रिलिंग डेप्थ कट होगा तो 5 mm, यानी कि आधा होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है फॉर सॉइंग कास्ट आयरन द कूलेंट इज। जो कास्ट आयरन होता है उसकी कटिंग, ड्रिलिंग कुछ भी आपको करनी है, तो उसके लिए हम कूलेंट का प्रयोग करेंगे, जो होता है ड्राई एयर, शुष्क हवा जिसे बोलते हैं। यानी कि इसके कटिंग करने के लिए कोई कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ड्राई एयर ही का प्रयोग करेंगे। अगर वाटर का प्रयोग करेंगे तो वो चिप्स आपके सही से नहीं कटेंगे। यहाँ पर प्रयोग आपका शुष्क हवा का ही किया जाएगा, जो कि आपको नेचर से ही मिलती है, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल स्लीव इज टू असेंबल टू द स्पिंडल नोज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन अ लेथ। दिस स्लीव हैज़ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोस्ट टेपर। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो स्पिंडल स्लीव होती है हमारी, उसको जब असेंबल करना होता है स्पिंडल नोज से, तो एक स्पेसिफिक, यानी कि कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करना होता है लेथ मशीन पे। इसमें किस टाइप का टेपर होता है? बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर यहाँ पे दिया जाता है उसके स्लीव्स में। दोनों ही तरफ इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर में मोस्ट टेपर ही होना चाहिए उसका, तो ये याद रखिएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर जो होता है वो मोस्ट टेपर ही होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आइडियल मशीनिंग अलाउंस फॉर फिनिशिंग बोरिंग विल बी। जब भी एक आइडियल मशीनिंग अलाउंस देना है किसी बोरिंग को फिनिश करने के लिए, वो कितना होगा? 0.5 से 1 mm के बीच होगा आइडियल मशीनिंग अलाउंस। ये आइडियल का मतलब होता है कि इतना स्टैंडर्ड में अलाउंस आपको देना है मशीनिंग जब भी आपको करनी है बोरिंग की फिनिशिंग के लिए, तो 0.5 mm से 1 mm के बीच में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पे इपॉक्सी, जो इपॉक्सी होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। और थर्मोप्लास्टिक कौन सा आता है? नायलॉन्स ऑन सेलुलोज और पॉलीथीन। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक कौन सा है? नायलॉन, सेलुलोसिक एंड पॉलीथीन होता है, ये थर्मोप्लास्टिक में आता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारी एपॉक्सी होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टेपर रिंग गेज से पूछा है इन्होंने क्वेश्चन। इट इज़ यूज फॉर चेकिंग एक्सटर्नल टेपर। जब भी रिंग की बात होगी तो वो एक्सटर्नल ही जाएगा। यहाँ पे जब भी रिंग की बात होगी तो वहाँ पे एक्सटर्नल टेपर ही होगा। यहाँ पे पूछा टेपर रिंग गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? चेकिंग एक्सटर्नल टेपर। और याद रखिएगा, गेज का प्रयोग जब भी होगा तो वहाँ चेकिंग ही होगी, वहाँ पे मेजरमेंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीलिंग क्या है? एनीलिंग इट इज़ डन टू सॉफ्टन द स्टील। एनीलिंग क्या करती है? किसी भी पदार्थ को कोमल बनाने का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे उसको सॉफ्ट बनाने के लिए एनीलिंग की जाती है किसी भी मटेरियल को। अब सॉफ्ट से इतना मतलब नहीं है कि आप सोडियम जैसे मटेरियल को काट कर देते हैं तो इसको भी काट पाएंगे। सॉफ्ट एक मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है जिसे सॉफ्टनिंग करने से हार्डनिंग की प्रवृत्ति को कम किया जाता है, बस।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोअर रेस्ट। फॉलोअर रेस्ट क्या होता है? फॉलोअर रेस्ट नाम से हम देख सकते हैं कि फॉलो करना है। द जॉब इज सपोर्टिंग डिवाइस दैट इज बोटेड टू द बैक एंड ऑफ द कैरिज एंड मूव्ड अलॉन्ग। यानी कि यहाँ पे फॉलोअर रेस्ट का कुछ इस प्रकार से होता है, जॉब पे इसको लगा दिया जाता है। तो द जॉब सपोर्टिंग डिवाइस होती है दैट इज बोटल टू द बैक एंड ऑफ द कैरिज, और ये कैरिज के बैक साइड में इसको लगा देते हैं और वो ऐसे ही मूव अलाउंग करने लगता है। जैसे जैसे आपका टूल मूव करेगा वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ता रहेगा, फॉलोअर स्टडी भी, इसीलिए इसको फॉलोअर रेस्ट बोलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो में। ओके, जय हिंद।